Hey everyone, my name is Piyush and this is the second video of this playlist जहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं यूज स्टेट। अगर आपको हुक्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है देन इट इज़ ओके फॉर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। बट अगर आपको हुक्स के बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड यू वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रैच देन आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन एंड इफ़ यू फॉलोइंग माई प्लेलिस्ट देन यू कैन डायरेक्टली वॉच द फर्स्ट वीडियो। So let's just take an example. सबसे पहले I'll create a functional based component like this and I'll name it hooks. Alright. So here you will see hooks like this. Perfect, fine. Let's just zoom this. Okay. Just clear the console and here like this going to the inspect and then you can get this kind of interface and then you can click on console. So जब आप ये कंसोल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर अपना फर्स्ट हुक यूज स्टेट यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूज स्टेट होता क्यों है एंड क्यों यूज़ करते हैं। सो यूज स्टेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोकल स्टेट वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएँ इन अ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। सो इसको कितने अच्छे से समझ सकते हैं हम, तो उसके लिए सबसे पहले हम सिंटैक्स समझेंगे। सबसे पहले तो यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्ट पैकेज के अंदर से आपको यूज स्टेट इस तरीके से उठाना होगा लाइक दिस। जब ये आप इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट पैकेज देन इनसाइड द फंक्शन ओनली यू हैव टू यूज दिस यूज स्टेट। सिंटैक्स होता है कॉन्स एंड देन इस तरीके से ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होगा एंड देन इक्वल यूज स्टेट एंड जस्ट सिंपली इसे क्लोज कर देना है इस तरीके से ब्रैकेट्स में। यहाँ पर हम स्टेट लिखेंगे एंड लेट्स से वी हैव सेट स्टेट। ऑलराइट, सो अब देखिए ये हमारा एक वेरिएबल है जिसके थ्रू वी कैन एक्सेस द लोकल स्टेट। ऑलराइट, एंड देन सेट स्टेट का यूज करके जो सेकंड पैरामीटर होता है वी कैन सेट द वैल्यू अंडर इन दिस वेरिएबल। ऑलराइट, सो लेट्स यूज दिस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम डायरेक्टली स्टेट को यहाँ पर रीड करें व्हाट वी विल गेट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिल रहा बिकॉज हमको स्टेट में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है। सो लेट्स जस्ट मेक अ console.log एंड देन प्रिंट कराते हैं स्टेट को। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको मिल रहा है अनडिफाइंड। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं डिफाइन करते हैं तो हमको मिलता है अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ नल प्रोवाइड कर दूँ लाइक दिस तो देखिए आपको यहाँ नल मिल रहा है। अगर आप इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 0 लिख दें तो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ऑलराइट, जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ पर डालते हैं ये एज अ इनिशियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। लेट्स जस्ट टेक माय नेम पीयूष वाजपेयी। आप देखिए यहाँ पर पीयूष वाजपेयी लिख के कंसोल पे आ रहा है। लेट्स जस्ट टेक an example with UI part. Let's take a state here like this and then आप यहाँ पर देखोगे मेरा नाम यहाँ पर लिख के आएगा पीयूष वाजपेयी एंड हुक्स। अगर मैं यहाँ पर स्पेस देना चाहता हूँ देन वी कैन प्रोवाइड स्पेस लाइक दिस एंड देखेंगे आप पीयूष वाजपेयी एंड देन स्पेस एंड देन हुक्स। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल फॉर यूज स्टेट जहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट में अगर चाहें तो इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो अनडिफाइंड लेगा, अगर देते हैं तो वो जो इनिशियल वैल्यूज देंगे वो इनिशियली एक्सेप्ट करेगा। ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ यूज स्टेट। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दे देना इसे हम बोलते हैं डिक्लेयरिंग स्टेट वेरिएबल। डिक्लेयर स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, दो चीज़ें कवर कर ली हमने यूज स्टेट का सिंटैक्स समझ लिया, हमने यूज स्टेट में डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वैल्यूज़ का वो भी समझ लिया। थर्ड चीज़ पे डिस्कस करते हैं हम कैसे अपडेट कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल को। ऑलराइट, अगर हमें अपडेट करना है वो कैसे करेंगे। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड अपडेट। ऑलराइट, हियर वी हैव द फंक्शन विद द नेम अपडेट। जब भी ये फंक्शन ट्रिगर होगा ये क्या करेगा, इस स्टेट के डेटा को अपडेट करना चाहिए और अपडेट करने के लिए हमें सेट स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। सेट स्टेट विद द नेम।
अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है पीयूष वाजपेयी, ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ विदाउट गिविंग एनी इनिशियल वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पर लेट्स से लिखता हूँ पीयूष एंड लेट्स से वाजपेयी लाइक दिस, अब ये जब भी ट्रिगर होगा, ये अपडेट फंक्शन ट्रिगर होगा, ये क्या करेगा, सेट स्टेट का यूज़ करके ये स्टेट वेरिएबल में पीयूष वाजपेयी नाम की स्ट्रिंग या डेटा को अपडेट कर देगा, ऑलराइट। सो अब हम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं अपडेट को? सो टू कॉल दिस अपडेट फंक्शन वी हैव टू मेक अ बटन। सो let's say I'm creating a button, but before that you have to know about this Material UI. So I have installed this Material UI in my project. So I'm going to just copy this button from Material UI and I'm going to use this button as a fall here in this code. This code like this here, alright. So here we have the button and with the label update, alright. So let me call a function, my function update, alright. So on click will be there, yeah, and I'll call the function update like this. Let's see what happened into the screen. Let's just refresh and then you can see this is the button, right? This is the button. And if you wanted to change any type of button, then you can change easily. Just simply go here and search button, and so many of button you can find here. Let's say I want this one, this variant content and color primary. Let's say like this one. Cool. Let's check here. This one the button, right? Alright. So let's see, I'm not focusing on this UI first of all. I'm going to just focus on this, because this is undefined by default if you are not initializing your default state. So I'm initializing, let's say first of all, let's say just an empty string like this. You can see nothing here then, yeah. So in order to update your state using use state, what to do? I'm calling a function, right? When you call the function, this set state will set this state value with use Vaajpayee. Let's see. Yeah, when you will click on this update, then you can see use Vaajpayee and then space and hooks. Alright, so this is the way like you can update the state variable. And अगर आपसे कोई question पूछे कि why does the React use state hooks not update immediately, सो आप सिंपली कह सकते हो कि ये क्यूज़ में काम करता है. सो ऑलवेज इंटरनली इट मेंटेन द क्यूज़ बिकॉज टू ऑप्टिमाइज हिज परफॉर्मेंस, राइट. सो इसलिए ये अपडेट इमीडिएटली नहीं होता. बाकी यू कैन सी लाइक इट्स वेरी फास्ट. ओके, अब हम बात करते हैं अगर हमको इस हुक का यूज़ करना है एंड मल्टीपल स्टेट वेरिएबल हमारे पास हैं, देन क्या कर सकते हैं. तो मल्टीपल स्टेट वेरिएबल मतलब क्या होता है, आई टेल यू व्हाट. कि लेट्स से हमारे पास एक तो ये था, लेट्स से हम इसे नेम कर देते हैं एंड कॉल इट सेट नेम एंड लेट्स से वी हैव एज, सेट एज. ऑलराइट, सो लेट्स से हमारे पास जो नेम है वो डिफ़ॉल्ट में पीयूष है एंड आई सेट यूज वाजपेयी एट दिस प्लेस एट दिस वेरिएबल. एंड लेट्स से हमारी एज है लेट्स से अभी 0. ऑलराइट, एंड आई अपडेट माई एज देन. Okay, so here I have one function and I can have a second function, or I can set here this set name and set age also. So let's say I'll set let's say my age will be like 22, so I can set like this 22. Alright, and I'll call the same function and I have to set this name here at the place of set I mean at the place of state, and just copy and then paste here like this, and I'll call age and my age is like this. Okay, fantastic. So this is my name, so I'll set some meaningful things here. My name is more sensible, so just switch this once again.
should be very fine. Yeah, like this. So my name is Piyush, and then my age is 0, right? So I'll update this. Then you can see my name is Piyush Bajpayee, 22, like this. All right. So it's good. Let me do once again. So my name is Piyush Bajpayee now, and my age is 22. ऑलराइट सो इस तरीके से हम मल्टीपल जब हम बात करते हैं मल्टीपल स्टेट वेरिएबल को सेट करना होता है तो इस तरीके से करते हैं. बट मल्टीपल स्टेट को सेट करना इस तरीके से इट्स लिटिल ऑकवर्ड, लाइक यू आर मेंटेनिंग द थिंग्स लाइक बाय क्रिएटिंग द यूज स्टेट लाइन कॉपिंग एंड हैंडलिंग लाइक दिस. अगर आपको एक ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ वेरिएबल मिलता है या ऑब्जेक्ट स्टेट को वेरिएबल में मेंटेन करना तब कैसे करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. So let me just delete this, and here you can see we have name and set name. So let's take it like state and state. ठीक है. Okay. And यहाँ पर हम एक string पास ना करके हम यहाँ पर एक object पास करेंगे. And object में let's say my age I can define here. Let's say in the initial 19. And let's say any name here, let's say default में मैं देता हूँ यहाँ पर Piyush. राइट. सो आप देख सकते हो यूज स्टेट का यूज़ करके अभी मैं जो इनिशियल वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ. ठीक है. बट अगर लेट्स से मुझे अपडेट करना है कुछ इन एनी ऑफ की, इसमें वैल्यू अपडेट करना तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम अपडेट करना होता तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेट स्टेट यूज़ करते हैं. एब्सोल्युटली फाइन, सेट स्टेट. ओके. एंड अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप है तो हमें ऑब्जेक्ट टाइप ही लेना पड़ेगा इनसाइड द सेट स्टेट. एंड सबसे पहले जो मेन काम है कि हमें स्टेट को रीड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली स्टेट अभी इस टाइम है क्या, एंड उसके अंदर एग्जैक्टली हमें उस की पर चेंज करना है. राइट. तो अभी के लिए मैं लेट्स से आई वांट टू चेंज इन द एज. ऑलराइट, आई कैन पास लाइक दिस एज. एंड एज में मुझे क्या पास करना है, आई मीन मुझे एज क्या बढ़ानी, कितनी बढ़ानी है. ऑलराइट. सो पुरानी स्टेट को भी तो रीड करना पड़ेगा. तो स्टेट, ठीक है. अगर मैं डायरेक्टली कर दूँ, अगर लेट्स से मैं यहाँ पर डायरेक्टली लेट्स से 22 कर लूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इस 19 को रिप्लेस कर देगा. और इंक्रीज 1 by 1 करना है, सो फिर हम इस तरीके से नहीं कर सकते. तो आई गिव यू द सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं डायरेक्टली. So let's refresh the page. Alright, so the issue with this age, I think, yeah, so I have to set like this, state dot name, state dot age. Alright, it's fine now, I think. Age is not defined. This one is the age and this one is the name. It's good. Okay, so I have to like this one. Sorry. Yeah. So my name is, then now here you can see this Piyush 19. Alright. So if I'll click on this update button, you can see now we have 22, not 19. Alright. So like this we can update it. But अब suppose that अगर आपको नेम भी चेंज करना है तो क्या करेंगे, नेम में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पीयूष एंड देन वाजपेयी लिख सकते हैं लाइक दिस. ओके, लेट्स सेव दिस एंड इट शुड रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली. सो अब देख सकते हो आप यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया, सो आई एम गेटिंग पीयूष वाजपेयी एंड माई एज इज 22. ओके. एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टू डू बनाना है. लेट्स से so I don't need any age, anything else. I just want number. Let's say 0 initially, and let's say state, I'll keep it like state only here. So state dot num. Okay, let's say I have a increase button, this. Okay, it's fine. And I want to update my num, let's say 1.
like this, just simply like this. If I am keep clicking here, you can see अभी मेरे पास 1 ही है, right? अब अगर मुझे कीप इंक्रीज करना हो 1 2 3 4 इस तरीके से, देन कैसे कर सकते हैं? ओके, सो हमारे पास जो नम था +1 कर देंगे, सिंपल. Let's see what will happen. But you can see guys, we cannot access this now. You can see I'm refreshing the app once again, but you can see num is not defined. You can see num is not defined. So आप देख सकते हो यहाँ पर num हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते. चाहे आप अगर बात करें this.setState करते थे जब हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तब भी अगर हमें किसी स्टेट को रीड करना होता था तो हम यूज़ करते थे किस तरीके से, state डॉट समथिंग, राइट. सो लाइक दिस, जैसे हम यहाँ पर state डॉट num यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरीके से सेम एक्सेस करना पड़ेगा num की जगह पर state डॉट num +1. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. जब इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 like this, keep increasing. Alright, so this is how like you can work with object state variables using use state. So it's very simple, very simple. And now we are going to discuss on function set state. So ये बहुत ही important होने वाला है आपके लिए, because let's say we have updated state and now we have to work on that updated state. So अभी आपको समझ में नहीं आया होगा. Let's say हमारे पास ये state है, right? And अभी हमने set state को let's say update करना है, तो अभी हम यूज़ करेंगे set state like this. And हमने क्या किया, जो हमारे पास state थी वो अपडेट कर दी. सो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको ऑब्जेक्ट टाइप लेके नहीं चलेंगे. लेट्स कीप सिंपल 0. राइट, सेट स्टेट यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर पास कर दिया 1. ठीक है, ओके. अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टेट ओनली. ओके, सब इंक्रीज़ किया तो देखिए अब यहाँ पर सिर्फ 1 हुआ, राइट. अब अगर हमें अपडेटेड वैल्यू पर ही काम करना है तब कैसे करेंगे? सो डायरेक्टली आपको स्टेट यूज़ करना पड़ेगा भाई, कि सेट स्टेट किया एंड देन वी हैव स्टेट. सो लाइक स्टेट जो हम सेट स्टेट करते हैं ये आप डायरेक्टली अपडेट नहीं हो जाता, इट ऑलवेज मेंटेन द क्यू. सो अब अगर हमें ऑलवेज अपडेटेड स्टेट पे काम करना है, अपडेटेड स्टेट वैल्यू पे काम करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है. सेट स्टेट यूज़ करेंगे लाइक दिस एंड सिंपली हमको लिखना है प्रीवियस वैल्यू लाइक दिस. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसी प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस करेंगे. इस प्रीवियस वैल्यू में हमको प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी और +1 करते हैं. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इंक्रीज 2 हुआ, तो प्रीवियस वैल्यू हमारी क्या थी 1, क्योंकि इनिशियली 0 है, प्रीवियस वैल्यू 1 थी, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर 2 हुआ. तो आप देख सकते हैं, आप जब मैं क्लिक करूँगा तो 2 मिलेगा, राइट. अब अगर लेट्स से अभी मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिएगा 0 मिलेगा. मैंने अगर क्लिक किया इस पर तो हमको मिलेगा 1. अब इसे अनकमेंट करके सेव करूँ तो अभी तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, राइट, क्योंकि स्टेट में मेंटेन है हमारा 1. अब इस पर क्लिक करूँगा तो मिल जाएगा 2, राइट. अब अगर मैं क्लिक करता रहूँ कंटिन्यूसली तो कुछ नहीं मिलेगा. So with that's it guys, and we are done with our use state. I hope you learned a lot of things here. So if you like this video, please do like, share and subscribe the channel. And guys, in the next video we will discuss on use effect, which is very important. So I'll see you in the next video. Thank you so much guys.